नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बोकारो आवास पर पहुंचे। उन्होंने राजेश ठाकुर को शादी की सालगिरह की बधाई दी और दुमका में आयोजित संथाल परगना के जिलाध्यक्षों की बैठक में शामिल होने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ दुमका रवाना हुए। और दुमका में संथाल परगना के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज कांग्रेस की ओर से शुरू किए जाने वाले आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई। तो सबसे बड़ा बात है कि टाइम है, सबको अपनी बातों को कहने का अधिकार है, हक है, और सब अपनी बातें कहते हैं, दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। और खास करके आरपीएन सिंह साहब का जो भी निर्देश होता है, सोनिया जी और राहुल जी का संदेश, उसे हम प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता पूरी एक अभियान की तरह लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राज्य के सभी प्रदेशों में संगठन के माध्यम से हर एक जिला में, फिर पंचायत में कार्यक्रम है। कोविड को लेकर, जागरूकता को लेकर 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। देवघर में निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट का संभावित उद्घाटन राजनीति की भीड़ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस उद्घाटन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी शुरू हो गई। कांग्रेस के इरफान अंसारी और बीजेपी के निशिकांत दुबे के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी को खुले शब्दों में चुनौती देते हुए एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह में उनकी उपस्थिति को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने इस मामले में बीजेपी सांसद दुबे को खुली चुनौती दे डाली। हालांकि शिलापट पर सांसद के नाम की अनुशंसा किए जाने की बात पर उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। वहीं फिलहाल कुछ कारण का हवाला देते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी टाल दिया गया। हम लोग करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे। कैसे देखिए, एम्स जो है और एयरपोर्ट, ये फुरकान अंसारी की देन थी। वो तो बन गए सांसद, अब वो वाई उड़ रहे हैं। लेकिन सारे नियम कानून की धज्जी निशिकांत ने उड़ाया है। और उनको एहसास तो होना चाहिए कि हमारी सरकार यहाँ है, नियम कानून से हमारी सरकार चलेगी, और जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, हेमंत जी चाहेंगे, वही होगा। और हम लोग करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे। और उनको अगर बहुत दिक्कत है तो हम लोग उनको बुलाएंगे, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो सबको लेके चलते हैं। कैसे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल की बरसी पर आज 25 जून को बीजेपी ने पूरे प्रदेश में काला दिवस और आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के मौजूदा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी सदस्यों ने आपातकाल में जान गंवा चुके लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। काला दिवस 25 जून को हम इसलिए मनाते हैं कि वो प्रवृत्ति आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के आत्मा में है, उनके कार्य पद्धति में है। आज कांग्रेस के जो पार्टी है वो तानाशाही प्रवृत्ति और परिवारवाद पर आधारित पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद पर पार्टी है, आरजेडी परिवारवाद पर पार्टी है, और ये तीनों दलों का गठबंधन ही यहाँ पर सरकार चला रही है। जिनको परिवार के अलावा किसी पर विश्वास नहीं है, वो लोकतंत्र के पर क्या विश्वास करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश को ज़्यादा कार्यकर्ताओं की ज़्यादा जिम्मेवारी है कि इनको लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। आज 25 जून हमारे देश के इतिहास के लिए काला दिन है। आज से 47 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया, और आपातकाल के माध्यम से विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया।
और जो भारतीय संविधान की मूल अवधारणा थी वैचारिक स्वतंत्रता, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने यहाँ मुख्य प्रोग्राम हुआ। जमशेदपुर के गैरेज गांव में नवनिर्मित झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन कार्यालय का उद्घाटन ईंचागढ़ की विधायिका सविता महतो ने किया। यहाँ स्वर्गीय निर्मल महतो और स्वर्गीय सुधीर महतो की नवनिर्मित मूर्ति पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की जयंती के मौके पर उद्घाटन किया गया और गैरेज गांव की स्थापना स्वर्गीय सुधीर महतो ने की थी। यहाँ बड़ी संख्या में और गैरेज है और गैरेज में आने वाली महिला ग्राहकों को बैठने की असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से इस भवन का निर्माण किया गया, जिसके उद्घाटन के बाद इस यूनियन को सुपुर्द किया गया। सन 1986 में जब निर्मलदा के साथ हम लोग गैरेज बिष्टुपुर गैरेज आते थे अपना जीप बनवाने के लिए, तो हमारे पुराना साथी पाल सिंह जी आज भी हैं, बहुत लोग नहीं रहे, तो इन लोग बोलते थे निर्मलदा का हमेशा कि दादा ऐसे ही सड़क किनारे हम लोग अपना गैरेज चलाएं क्या। बोलता नहीं, झारखंड होगा तो ज़रूर तुम लोग के लिए गैरेज गाँव बनाएंगे, जहाँ हमारे गैरेज का मजदूर रहेगा, जहाँ गैरेज का काम होगा। आज स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वें जन्मदिन पर गैरेज गांव की पूरी परिवार को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूं, जो आज हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो के नाम पे एक लगभग 10 लाख की लागत से अपना खर्चा से उनको एक ऑफिस बनाए गए हैं और स्वर्गीय सुधीर महतो नाम से रखेंगे बोल के, और इस तरह उनका प्यार, और इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बीजेपी ने साक्ष्य स्थित कार्यालय में आपातकाल दिवस मनाया। इस अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, दीप प्रज्वलित किया गया। लोकतंत्र की रक्षा हमारा संकल्प के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आपातकाल के समय जेल जाने वाले कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, RSS के 80 वर्षीय अवस्थी जी, रजक जी और पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे जी के पुत्र पांडे जी को सम्मानित किया गया। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। हम लोग को पता नहीं था कि देश में इमरजेंसी लग गई है। रात में आप सभी जानते हैं भालूबासा किशोर संघ, उस समय वो टीना का सेट था, कंपाउंड में नहीं था, खुला था, और छात्र संघर्ष समिति का कार्यालय हम लोग वहां बना रहे हैं। हमारे यहाँ सुबह ग्वाला लोग आते हैं गाय धोने के लिए, तो 3 बजे ग्वाला के साथ ही पुलिस आई, हमारा ड्यूटी रहता है बड़ा तालाब का। तो वो लोग आए, आने के साथ ग्वाला को पहले पकड़े, कहाँ जाना है, बोला अवस्थी जी का। मेरे साथ दुर्भाग्य क्या था कि हमको लोग पहचानते नहीं थे, खाली जानते थे कि अवस्थी है, कोई बहुत काम करता है। ये हमारी सुविधा थी। हाथ पैर में घूमते थे, रात चलते किताब पढ़ते पढ़ते चलते थे, तो लोग समझता था पकड़ा, तो हमको बहुत फायदा था। वो उसको पकड़ा, कहाँ जा रहा है, बोला अवस्थी जी का गाय धोने जा रहा है। बोला चलो हमको दिखा कहाँ जाता है। जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। जमशेदपुर की ये तस्वीर, जहां पर आज के दिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि। और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल की बरसी पर आज 25 जून को बीजेपी ने पूरे प्रदेश में काला दिवस और आपातकाल विरोध दिवस मनाया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के इस एक्शन पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के केंद्र में अब तक के शासनकाल को आपातकाल की संज्ञा दी। वाकई ये एक विडंबना है जो 2014 से लेकर के 2021 तक सत्तासीन होते हुए भी
देश को आपातकाल की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी आज 1975 में लगे आपातकाल का विरोध कर रही है। उसके रूप में वो काला दिवस मना रही है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब जो है कोई रोजगार नहीं बचा, वो बेरोजगारी में इस तरह का हथकंडा अपना रही है। देश के लोगों को यह पता है कि 2014 से 2021 में देश कितनी बड़ी आपातकाल से गुजर रही है। झारखंड में लोगों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शहर के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी जिला प्रशासन लोगों को वैक्सीन लेने के लिए अपील कर रहा है। सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीणों के बीच उनकी सुविधा अनुसार क्षेत्रीय भाषा में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा में चलाए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों की वैक्सीनेशन के प्रति खासी रुचि भी देखी गई। आप देखो, जैसे हमरे टीका लेवा लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था से संबंधित जो गिद्दा चेक पोस्ट पर भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। मैंने देखा वहाँ जितने भी वाहन आ रहे थे सभी की चेकिंग त्वरित गति से की जा रही थी और साथ ही संक्रमण फैलाने की जो भी संभावनाएं हैं उसको रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो जागरूकता एक अभियान हम लोगों के द्वारा उपायुक्त सर के निर्देशन पर हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज वहाँ भी गिरदा में लगभग 200-250 ग्रामीण जनता भी उपस्थित है जिनको आज जागरूक किया गया है। वो तैयार हो जाए। आप देखो, जैसे हमरे टीका लेव अब नहीं तो वैश्विक कोरोना महामारी से जहां एक तरफ आम जनजीवन अस्त व्यस्त है तो कई लोगों के सामने रोजगार की स्थिति भी छिन गई। दूसरी ओर इस महामारी में पीड़ित लोग अपने जनप्रतिनिधि को खोज रहे हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। यही हाल है खिजरी विधानसभा का, जहां लोग संक्रमण काल में कई सुविधाओं के अभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। इसी बीच लंबे समय से विधायक के द्वारा इलाके का मुआयना नहीं किए जाने के कारण लोगों ने विधायक को लापता सिद्ध कर दिया। विधायक की खोजबीन के लिए इलाके में लापता विधायक के पोस्टर लगा दिए गए। इस मामले में प्रदेश बीजेपी ने टिप्पणी की। बीजेपी ने महागठबंधन के तमाम विधायकों के गायब रहने को आम बात कहा है। देखिए, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी का जो पोस्टर पूरे तरीके से उनके क्षेत्र में चिपकाया गया है उसमें साफ है कि वो अपने क्षेत्र में दिखते नहीं है, जनता की समस्याओं के प्रति वो सजग नहीं है। पर सिर्फ उनकी बात नहीं करें, अभी महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके सारे विधायक ऐसा लगता है कि गायब हो गए हैं जनता के बीच से और अपने गेटिंग सेटिंग में लगे हैं। अभी 2 दिन पहले कोल्हान क्षेत्र के एक विधायक टेंडर मैनेज करने के लिए रांची आए थे। जाहिर तौर पर वो अपने क्षेत्र से लंबे समय से गायब हैं। इसी तरीके से एक मंत्री जी का भी फोन का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो टेंडर मैनेज करने की बात कर रहे थे। ये कभी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं और क्षेत्र में नजर नहीं आने के बाद उनका प्रतिनिधि भी कभी कभी हालचाल, जैसे कि हम ही लोग का यहाँ देखिए, अभी बीजेपी के पूर्व विधायक थे रामकुमार पाहन जी, वो कम से कम 300 दिन घूमते थे, हालचाल पूछते थे, कुछ हो नहीं हो उससे नहीं मतलब। आजकल तो सब राजनीतिक पार्टी झूठ सच बोलते रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जेएससीओ और बीएसएल प्रबंधन के बीच बोकारो जिले के बालीडीह में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए आज लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया एक कार्यक्रम में आयोजित की गई। ये लीज एग्रीमेंट समारोह बोकारो निवास में बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमलेंद्र प्रकाश और बीसीसीआई के पूर्व सचिव डॉक्टर अमिताभ चौधरी की देखरेख में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जेएससीओ और बीएसएल प्रबंधन के बीच लीज एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया गया और जानकारी के मुताबिक इस स्टेडियम का निर्माण 20 एकड़ की भूमि में करवाया जाएगा। इसकी क्षमता 20,000 दर्शकों की होगी। लीज एग्रीमेंट तो जमीन के लिए होता है, क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जगह जो उनको चाहिए थी उसका हमने एग्रीमेंट साइन किया है, उनको जगह दे रहे हैं। जैसे बोकारो में बाकी लीज एग्रीमेंट्स होते हैं उसी क्रम में हमने ये किया है। ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसका लाभ जिंदगी के हर क्षेत्र में होता है, हर संस्थान को होता है, हर व्यक्ति को होता है। आदमी को कॉम्पिटिटिवनेस, आदमी को टीम स्पिरिट बढ़ती है, आपको एक हेल्थ बनाने में मदद मिलती है। अभी हमने अपने पैंडेमिक में देखा कोरोना में कि हेल्थ का सही रखना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी आदत रही है बचपन से कि किसी चीज़ को मैं क्लेम नहीं करता और
अपने बातों से बातों को रखना नहीं चाहता। बेहतर ये होगा कि आकलन आप कर लें अभी तक जो किया है उसके आधार पर आगे क्या होगा। तो जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम बिल्कुल सड़क पे थे, तब तो इस देश में अगर सबसे अच्छा स्टेडियम को हम खड़ा कर सकते हैं तो अगर आगे भी कुछ करेंगे तो उसके आसपास ही रहेगा ना। कितना बता 25,000 अभी मैंने बताया। 5 स्टार होटल की सब चिंता ना करें, सब कुछ समय पर हो जाएगा। झारखंड में खेल और ओलंपिक के प्रति रुझान पैदा करने के लिए झारखंड खेल निदेशालय की ओर से एक क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता में ओलंपिक से जुड़ा एक प्रश्न प्रतिदिन सुबह 10 बजे से प्रतिभागियों को दिया जाएगा, जिसका जवाब उसी दिन शाम 4 बजे तक सॉल्व कर सबमिट करना है। अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से इस क्विज में हिस्सा लेना होगा। साथ ही इस प्रतियोगिता में कोई भी उम्र सीमा तय नहीं की गई। ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए अभी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं जगह जगह, और दूसरी है सेल्फी के जरिए भी मोटिव कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम इंडिया को चीयर अप करें। तो ये अभी 2 कार्यक्रम फिलहाल अभी हमारे यहाँ से जिला लेवल पे ये चल रहे हैं। सर कुछ क्विज प्रतियोगिता भी चल रहा है? क्विज प्रतियोगिता निदेशालय की ओर से अभी चलाया जा रहा है। जी, किस तरीके का एक क्विज प्रतियोगिता है सर? क्विज प्रतियोगिता अभी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक क्विज प्रतियोगिता करेंगे, उसमें से पार्टिसिपेट भाग लें। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस बढ़ी कीमतों का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश में तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। बढ़े तेल के दामों का नतीजा यह है कि लोग अन्य सुविधाओं के बजट को काटकर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं। 1-2 रुपये डेली आज तक में कैसे रेट हो गया? जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन काम है तो डलवाना पड़ रहा है, मजबूरी है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार झा राजधानी रांची पहुंचे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कई मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी बातों को रखा। साथ ही इस वार्ता में बिहार के नीतीश कुमार की सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। राजीव झा ने नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बिहार की अपेक्षा में झारखंड में विकास की रफ्तार को अधिक बताया। देवघर में नवनिर्मित एम्स अस्पताल का संभावित उद्घाटन राजनीति की भेंट चढ़ गया। उद्घाटन को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच गहमागहमी शुरू हो गई। कांग्रेस के इरफान अंसारी और बीजेपी के निशिकांत दुबे एक बार फिर सामने आ गए। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी को खुले शब्दों में उद्घाटन की चुनौती अब दे डाली। उन्होंने इस मामले में बीजेपी सांसद दुबे को खुली चुनौती दी है। हालांकि शिलापट पर सांसद के नाम की अनुशंसा किए जाने के बाद उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। फिलहाल कुछ कारणों का हवाला देते हुए केंद्र की ओर से अस्पताल का उद्घाटन अभी टाला गया। देखिए एम्स जो है और एयरपोर्ट ये फुरकान अंसारी की देन थी, वो तो बन गए सांसद। अब वो बोकारो जिले में 4 एसडीएम की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा खनिज की अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाने की कड़ी में 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। ये कार्रवाई टास्क फोर्स की तरफ से जुदाडी मोड़ के पास की गई। जब्त किए गए ट्रैक्टर गवाई और दामोदर नदी से अवैध ढंग से बालू लोड कर ले जा रहे थे और वर्तमान में एनजीटी की ओर से नदियों में बालू उठाव पर रोक है। बावजूद इसके जिले में अवैध ढंग से उत्खनन का कार्य धड़ल्ले पर जारी है। नदी घाटों से बालू का उठाव नहीं होना है और हम लोगों को निरंतर ये सूचना मिल रही थी कि चंदन क्यारी, चास, सीमाबाद ये सब जगहों से इलीगल रूप से लोग बालू उठा करके और यहाँ जोधादी मोड़ में बाज़ार लगा करके लोग बेचते हैं। इससे पहले भी मैंने कार्रवाई किया है। आज जो है सो अनुमंडल पदाधिकारी चास की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई करके इसमें से 4 ट्रैक्टर और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कर दी है।
दुमका जिले के चरमोनी प्रखंड में किसान क्रेडिट कार्ड के दर्जनों लाभुकों ने वनांचल ग्रामीण बैंक का घेराव किया। इस दौरान लाभुकों ने बैंक से ऋण माफ किए जाने की मांग की। लाभुकों का कहना है कि पहले भी अर्जी दिए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। वहीं शाखा प्रबंधक ने ऑनलाइन आवेदकों का ऋण माफ कर दिए जाने की बात कही। ऑफलाइन आवेदकों के ऋण माफी की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस रहने की बात कही गई। यहाँ का जो किसान है रोहिणी नक्षत्र से होकर के जो है सो मिर्गिसरा पार होकर के आदरा आ गया है, लेकिन जो माफी का जो किसान को जो फायदा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। और अभी बोल रहा है कि जो दूसरी बात जो किसान जो पहले लैंप्स वगैरह में जो धान दिए उसका भी अभी तक जो है सो पैसा नहीं आया है। इसके लिए किसान में काफी आक्रोश है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत जिन किसान के खाते में सरकार के द्वारा डायरेक्ट माफी का पैसा भेजा जा रहा है और जिनके खाते में पैसा आ रहा है उनको तुरंत उसका भुगतान बैंक से किया जा रहा है। और एक यहाँ पर देता है जिसका इसका ऑनलाइन हुआ है तो सरकारी प्रोसेस में रुका हुआ है, उसका पैसा जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आएगा ही। 66 आदमी मेरा यहाँ ऑफलाइन का था जो शुरुआती दौर में, जिसका हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हम लोग इसको डायरेक्ट सरकार की पोर्टल में डाल दिए। पेट्रोल डीजल समेत खाद्य पदार्थों के दामों में पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बढ़ती कीमतों के खिलाफ भाकपा माले नगर और मुफस्सिल कमेटी की ओर से शहर के हाई स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व माला नेता उज्ज्वल साहब, प्रीति भास्कर और मोहम्मद सलाउद्दीन ने किया। मौके पर प्रीति भास्कर ने कहा कि कोरोना त्रासदी के बीच महंगाई की मार देश की जनता के लिए जानलेवा है। लोगों के पास पैसे नहीं है, उनके रोजगार छिन गए, ऊपर से इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी। इसीलिए कार्यक्रम के जरिए केंद्र की सरकार से मांग की गई है कि तत्काल पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि को वापस लिया जाए। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी की चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि खाने का तेल का दाम, सरसों तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, गरीब लोग मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मार से मरने से पहले लोग भूख की मार से मर जाएंगे। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को और ऊंची स्तर पे लेके जाते जाएंगे तो हमारे देश में ये समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब हम लोग सर्वहारा हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ जान की हानि ही नहीं, माल की हानि भी अब लोगों की होना शुरू हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सर्कस मैदान गिरिडीह में मोदी जी का पुतला दहन किए। हम लोग साफ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, गिरिडीह की भाकपा माले टीम यह बता देना चाहती है कि इस महंगाई जो पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ है, सबसे ज़्यादा सरसों तेल का दाम बढ़ा है और जितने भी आटा, चावल, सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसे तुरंत ही वापस ले। सिमडेगा पुलिस ने जिले के बानो प्रखंड क्षेत्र में हुए छेड़खानी के मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। घटना की जानकारी के अनुसार बीते दिन बानो थाना क्षेत्र में दोनों युवकों ने महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की और घटना को अंजाम दिया था। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।